नमस्कार, एचपीटी न्यूज में स्वागत है आपका। तो पेश हैं आज की अहम खबरें। आज के समय में जहां चिकित्सा एक व्यवसाय बनती जा रही है, वहीं कुछ संस्थान ऐसे भी हैं जो समाज सेवा की मिसाल पेश कर रहे हैं। रोहतक के बेरी गांव में एक ऐसा ही वाकया सामने आया, जहां शहीद मुकेश कुमार की प्रतिमा अनावरण के मौके पर एडवांटा हॉस्पिटल ने एक विशाल निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर लगाया। कलानौर रोड पर स्थित बेरी गांव में शहीद मुकेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण कर्नल अरुण प्रकाश अग्रवाल द्वारा किया गया। इस खास अवसर पर रोहतक के प्रसिद्ध एडवांटा हॉस्पिटल की ओर से मुफ्त मेडिकल कैंप का आयोजन हुआ। इस शिविर में अनुभवी डॉक्टरों की टीम ने करीब 70 पूर्व सैनिकों सहित सैकड़ों ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच की। इतना ही नहीं, मरीजों को जांच के बाद मुफ्त दवाइयां भी बांटी गईं। हम धन्यवाद करते हैं एडवांटा हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों का। उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ कैंप लगाया और आज इस टाइम पर उनको बहुत ही हम शुक्रगुजार करते हैं। तो रोहतक से जो हॉस्पिटल है एडवांटा हॉस्पिटल ने जो मलिक साहब ने अपने डॉक्टरों की टीम भेजी, दवाइयों का विशेष प्रबंध किया और यहाँ पर हर आदमी का चेकअप किया। और उस टीम का और डॉक्टर मलिक साहब का तहे दिल से हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। पूरे जितने एक्समैन सर्विसमैन हैं उन्होंने उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इन्होंने अपनी इतना कीमत का टाइम निकाल करके सभी लोगों का चेकअप किया, दवाइयाँ दी और चिकित्सा के पर विशेष ध्यान दिया और दवाई उपलब्ध कराई और फ्री सेवा। इनका तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। एडवांटा अस्पताल के डॉक्टरों और मोहित मलिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कैंप के लिए। आज के शुभ अवसर पर समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकुर वर्मा। हमने आज एक कैंप लगाया था बेरी गांव में शहीद मुकेश कुमार जी की जयंती के उपलक्ष्य में। हमने करीब 150 लोगों का स्वास्थ्य चेकअप किया, उनकी बीमारियों को समझा, बीमारियों के हिसाब से उनको फ्री में दवाइयाँ वितरित की गई और उनको ये बताया फ्यूचर में उनको या उनके किसी साथी को, परिवार में किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, वो एडवांटा हॉस्पिटल रोहतक आ सकते हैं। हम 24/7 पेशेंटों को देख रहे हैं। इमरजेंसी में पेशेंट किसी भी टाइम आ सकते हैं। हमारे पास सब तरह की स्पेशलिटी हैं। पेशेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो वो हमारे पास आए, दिखाएं और उनको हम पूरा तरह से ठीक करके भेजेंगे। डॉक्टर अर्चना दहिया, प्लास्टिक सर्जन, एडवांटा अस्पताल रोहतक, आप आज बेरी में लगाए गए कैंप के बारे में बताएं और आप किन किन रोगों का इलाज करते हैं वो बताएं। एडवांटा हॉस्पिटल ने आज बेरी में कैंप लगाया जिसमें कम से कम 200 लोगों की जांच की गई, फ्री में दवाइयाँ दी गई। माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना दहिया, मैं एक बर्न प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन हूँ। प्लास्टिक सर्जरी को बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 1 इज़ रिकन्स्ट्रक्टिव, 1 इज़ प्लास्टिक। कॉस्मेटिक सर्जरी में हम हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, कान को बनाना हो गया, आंखों के नीचे जो ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी हो गई, नोज़ जो टेढ़ा होता है उसके लिए राइनोप्लास्टी हो गई, लिप को छोटा बड़ा करने वाली सर्जरीज हो गई, गायनेकोमेजिया, टमी टक, लाइपोसक्शन, किसी का घाव वगैरह नहीं भरता है उसके लिए चमड़ी लगाना, फ्लैप कवर हो गए एंड बर्न की सर्विसेज देते हैं। आज शहीद मुकेश कुमार की प्रतिमा का अनावरण किया गया बेरी में और उसके साथ हमने लगभग करीब 200 मरीजों का हेल्थ चेकअप किया कैंप लगा के और बड़ा ही अच्छा आज कैंप का रिज़ल्ट रहा और काफ़ी लोग इकट्ठे हुए। उनको अस्पताल की खूबियों के बारे में बताया कि क्या क्या स्पेशलाइजेशन हमारे अस्पताल में है और इससे क्या पेशेंट को भी जानकारी मिली कि ये सुविधा हम एडवांटा में ले सकते हैं। मरना भला है उसका जो अपने लिए जिए, जिंदा है वह जो मर चुका देश के लिए। कुछ ऐसे ही शूरवीरों में से एक थे शहीद लास्ट नायक मुकेश कुमार। आज अवसर था शहीद लास्ट नायक मुकेश कुमार की प्रतिमा के अनावरण का। इस शहीद को एडवांटा अस्पताल रोहतक की टीम ने कुछ इस अंदाज में श्रद्धांजलि दी। समारोह में आए सैकड़ों पूर्व सैनिकों एवं ग्रामीणों का एडवांटा अस्पताल रोहतक की तरफ से फ्री में हेल्थ चेकअप किया, वहीं दवाएं भी फ्री में वितरित की गई। सतीश सुमित्रा कौशिक, एचपीटी न्यूज़, बेरी झज्जर। इस मौके पर एक बेहद भावुक क्षण भी देखने को मिला, जब देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले शहीद मुकेश कुमार के पिता
सूबेदार श्री भगवान ने भावुक होकर एडवांटा हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर मोहित मलिक का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में कई सैन्य अधिकारी और गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। भाग ऐसा पहली ही पोस्टिंग थी, वहाँ उग्रवादियों के जो एक्शन हुआ उसमें वह शहीद हो गया। दुख तो बहुत हुआ, लेकिन क्या किया जाए, भगवान की मर्जी थी। लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। 7 दिन 15 दिन के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने मेरे को शहीद का सर्टिफिकेट दिया। एक गार्ड आया, इधर 3 आदमी साथ में आए और घर में हमारा फोटो लेकर गए और सारा काम उन्होंने ठीक ठाक करके चला गए। सोलर बोर्ड में बात किया, सोलर बोर्ड ने वो हॉस्पिटल दी जो एक पेंशनर को उसकी माँ को मिलनी चाहिए थी, वो सब दिया। लेकिन जब उसका बच्चे छोटे थे, जब उनकी सर्विस का एसडीएसए का नंबर आया, सोलर बोर्ड ने साफ इनकार कर दिया, बोला ये सही है ही नहीं। अरे भाई मैं सर्टिफिकेट दिखाता हूँ आपको, ये आर्मी हेडक्वार्टर का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के पास लेटर है। नहीं जी, उस समय जब नया डिस्ट्रिक्ट बना था, जो हमारे डॉक्यूमेंट से वो चले गए। वहाँ बाढ़ आई 1995 में, सारे डॉक्यूमेंट गुम। मैं रोता हुआ घुमा कम से कम 6 महीने, कभी झज्जर कभी रोहतक वाले झज्जर भेज देते, झज्जर वाले रोहतक, वो कागज ही नहीं मिले, पूरे डॉक्यूमेंट गुम। फिर मैं एक दिन झज्जर बैठे हुए रो रहे थे मियाँ बीवी, तो हिंदू प्रेस ट्रस्ट उसमें भाई सतीश कुमार ये आए, बोला अंकल जी मेरे को आपको तकलीफ है। भाई तकलीफ क्या बताए, ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है, लेकिन हमें सही दर्जा का बोलते अब सही है ही नहीं, जबकि इसमें हमारी सही की हर एक सुविधा मिल रही है, ये हमारे पास सर्टिफिकेट है। बोला ठीक है मैं रखता हूँ। इन्होंने मेरा केस लगा 1 साल तक मीडिया से, और भाई प्रेसिडेंट राष्ट्रपति के पास मेरे डॉक्यूमेंट से वहां से मिले, तब मेरे को ये इन्होंने आगे की कार्रवाई की। ये भाई सतीश कुमार हैं जिसने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की। भाई मुकेश कुमार ने अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया देश के लिए। अंकल जी ने अभी 2 मिनट पहले बताया। उससे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूं कर्नल अरुण प्रकाश अग्रवाल जी का और अन्य हमारे जो सेनाधिकारी हैं उनका, हमारे जो लड़ाके हैं जिन्होंने सरहद पर सीमा के सशस्त्र प्रहरी होने की परंपरागत ख्याति को कायम रखा है, और वो सेवानिवृत्ति के बाद हमारे बीच में मौजूद हैं। नाम सबके नहीं जानता, सभी का बहुत 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 आभारी हूं मैं। और अंकल जी ने बिल्कुल सही कहा, कई साल की बात होगी, मैं उस टाइम दूरदर्शन न्यूज आंखों देखी का ब्यूरो चीफ था हरियाणा का, और जदर में अंकल और आंटी सेक्रेटरिएट में वहां बैठे रो रहे थे। देखा हमने, माँ कैसे, वैसे ही पूछा एक बुजुर्ग वो होने के नाते, माँ क्या समस्या बताया अंकल जी ने ये, तो मैंने बताया कि अंकल जी मैं भी पूर्व सैनिक हूँ, मुझे मालूम है ना हमें सरहद पर क्या क्या किन किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और कैसे एक जान देता है। जान देनी हंसी खेल नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अंकल जी के साथ रहे हम, और अंकल जी ने हमने काफी चंडीगढ़ में भी, झज्जर में भी, हर जगह काफी मतलब एक तरह से मैं कहूँगा धक्के खाए। आखिर में अंकल जी की मेहनत रंग लाई, और भाई उसका हकदार भी था, भाई मुकेश कुमार, इनको शहीद का दर्जा मिला। यहाँ आपको बता दें कि रोहतक के दिल्ली रोड पर स्थित एडवांटा हॉस्पिटल एक बेहतरीन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, जहाँ अत्याधुनिक तकनीक के जरिए कुशल डॉक्टरों द्वारा बेहद किफ़ायती दामों पर इलाज किया जाता है। इस अस्पताल की सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ आयुष्मान कार्ड, ESI, ECHS कार्ड धारक हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है। यही नहीं, जो लोग आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं उन्हें अस्पताल प्रशासन की तरफ से इलाज में विशेष छूट भी दी जाती है। HPT न्यूज़ के लिए सतीश सुमित्रा कौशिक की रिपोर्ट।